हेलो एवरीवन। बेटा आज हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के 7th लेक्चर, और जो 6th लेक्चर था उसके अंदर हमने किया था वैलेंस बैंड थ्योरी के आधार पर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का काम किया। उसके दो कॉन्सेप्ट थे। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन, उसको हमने ग्राफिकली और एनर्जी कंसिडरेशन के आधार पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बेस पर सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। आज हम बात करेंगे हाउ द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म on second concept of valence band theory, that is orbital overlap concept. तो second point पर हम आगे concept second है formation of covalent bond. concept second इसके लिए चल रहा है explanation of formation of covalent bond. इसके आधार पर चल रहा है on the basis of orbital overlapping. ऑर्बिटल ओवरलैपिंग को लेकर के बात। सो हाउ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद ईच अदर, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दैट बॉन्ड अकॉर्डिंग टू द सेकंड कॉन्सेप्ट। इस सेकंड कॉन्सेप्ट के अनुसार अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड व्हेन द हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स फ्रॉम ईच ऑफ द एटम ओवरलैप विद ईच अदर, या यू भी कह सकते हैं हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद ईच अदर टू हैव पेयर्ड कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इन दैट कंडीशन अ कोवलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स. यानी कि ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो उसमें जो मेन पॉइंट हमें बताया गया है वो क्या बताया कि कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स. पूरा पॉइंट आता है कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ मेन पॉइंट क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स. मिनिमम ऑफ 2, ज्यादा वो डिपेंड करता है आगे की कैटेगरीज के अंदर. फॉर एग्जाम्पल how the covalent bond is formed by overlapping of two half filled orbital. For example, that is formation of, जो एग्जाम्पल हमने एनर्जी कंसिडरेशन में किए थे वही एग्जाम्पल हम यहाँ पर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में भी करेंगे, क्योंकि दोनों केस में बात तो वही चल रही फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. सबका अपना तरीका अलग अलग, वो किसी अलग तरीके से कोवलेंट बॉन्ड बनाना बता रहा है, ये किसी और तरीके से बना रहा है, लेकिन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन तो सभी वही है, H2 का बनना. तो फॉर्मेशन ऑफ पहले मैं एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बनने की बात करते हैं. हाउ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप. कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर हमारा, ओवरलैपिंग टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होनी चाहिए. तो देखिए अब आपको हाउ टू स्टार्ट, कैसे शुरू करें. जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर आपको ऑर्बिटल ओवरलैपिंग रिप्रेजेंट करनी है, उस मॉलिक्यूल के अंदर मिलने वाले एटम्स का हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके, जो उस मॉलिक्यूल में एटम्स मिल रहे हैं उनका. तो यहाँ कौन सा एटम है, दोनों सेम है, हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन हो गया. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक तो जनरल होती है जो 2 8 18 करके हम लिखते हैं. अब हम +1 के अंदर जो हमने सीखी है वो है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि 1s2 2s2 वो लिखनी है आपको. तो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर हाइड्रोजन इज 1s1. इसके s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है. एंड द शेप फॉर s ऑर्बिटल इज, हाइड्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट शेल, ये प्रिंसिपल शेल के s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है. तो ऑर्बिटल दिखाना हमारे को, क्योंकि पॉइंट क्या बताया, ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल. तो ऑर्बिटल कौन सा हुआ, s. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 1. रिप्रेजेंट दैट. s की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल शेप. तो ये हो गया s ऑर्बिटल विद स्फेरिकल शेप. एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट हैज, 1 इलेक्ट्रॉन. इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये हो. तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन एटम नंबर 1, ये हो गया हाइड्रोजन एटम नंबर 2. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो वो विल बी समथिंग लाइक दिस. ये हो प्लस, क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो ये हो गया इसका. या हम अगर आप सोचो कि न्यूक्लियस नहीं बना है, तो न्यूक्लियस नहीं बना रहे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर,
एटॉमिक ऑर्बिटल्स को लेकर के जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है, हाफ फील्ड हो, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका s, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके s में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बॉक्स डायग्राम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, बॉक्स हो गया, बॉक्स में 1 इलेक्ट्रॉन हो, ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम हो गया, ये इसको बॉक्स के फॉर्म से रिप्रेजेंट किया हमने। तो ये हाइड्रोजन का 1 एटम हो गया, ये हाइड्रोजन का सेकंड एटम हो गया, और सेकंड एटम में भी एक इलेक्ट्रॉन, तो उसको हमने डाउनवर्ड, अब एक इलेक्ट्रॉन को हमने अपवर्ड दिखाया, एक इलेक्ट्रॉन को हमने डाउनवर्ड दिखाया, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में ये है कि जो दो एटम्स हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे तो उनके अंदर मिलने वाले इलेक्ट्रॉनों की स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, या इसको क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट कर दो तो इसको एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट कर दो। हाउ द बॉन्ड इज फॉर्म, तो बॉन्ड कैसे बनेगा इनके बीच में, जैसे ये दूसरे नजदीक आएंगे तो इनका 1s हाफ फील्ड ऑर्बिटल, इसका 1s हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल का, दे विल ओवरलैप विद ईच अदर, ये दूसरे के साथ में ओवरलैप करेंगे टू फॉर्म ए कोवैलेंट बॉन्ड, टू फॉर्म द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टू ओवरलैप द ऑर्बिटल। सारी बात आ रही है इसमें, एक दूसरे को ये एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, इसी ओवरलैपिंग के दौरान में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग में आ जाएंगे। कैसे होगा ये काम, देखिए ये हो गया फर्स्ट एटम, ये हो गया सेकंड एटम, ये इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होगी, एक इलेक्ट्रॉन जो इधर से वो कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो इस साइड का इलेक्ट्रॉन वो किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस इज ओवरलैपिंग, ये जो पोर्शन है इसी को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी, अ कोवैलेंट बॉन्ड विल बी सेट अप बिटवीन देम, इनके बीच में वो कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। In this way, according to the second concept, covalent bond is formed. तो ये एग्जांपल किया हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए। अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल को लेकर, फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन HF मॉलिक्यूल। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। लेट्स स्टार्ट। तो करने का तरीका क्या बताएं, फर्स्ट क्या लिखना आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है किसकी, जो इसमें एटम्स आते हैं, एटम कौन इसमें हाइड्रोजन है, इस बार सेकंड एटम भी है, तो आपको सेकंड एटम की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, वो हो गया फ्लोरीन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आउटर मोस्ट इज 1s1, ऑर्बिटल डायग्राम दिखाना चाहोगे तो s में एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे फ्लोरीन का ध्यान करें। चाहिए तो हमारे को इसकी लास्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, लेकिन हो सकता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद ना हो तो हम इसको कंप्लीट लिख देते हैं, फिर आपको पता चलता है कि लास्ट कौन सी है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p5, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लास्ट शेल कौन सा है इसका, 2p हुआ, तो 2p का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप लिखोगे देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल किसमें है, वो है इन 2p के p ऑर्बिटल के अंदर, तो जिसमें है उस ऑर्बिटल को बनाओ। तो ऑर्बिटल कौन सा है इसका, p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल का डायग्राम कैसा होता है, डबल डायग्राम होता है, लाइक दिस। ये हो गया, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 दिखा। द पॉइंट इज कि क्या हमें ये ऑर्बिटल भी दिखाने, वी कैन रिप्रेजेंट देम बट दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि ये पहले से ही पेयर्ड कंडीशन में, कंडीशन क्या थी यहाँ पर, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होनी चाहिए, वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें, तो ये पहले से पेयर्ड है, वी कैन रिप्रेजेंट देम बट दे विल नॉट बी इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इनसे बॉन्ड नहीं बनाना। बॉन्ड किससे बनेगा, सिर्फ p वो ऑर्बिटल जो हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है लास्ट वाला, हम लास्ट वाले ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया। तो बॉन्ड कैसे बनेगा इनके बीच में, ये देखो, ये हो गया हाइड्रोजन एटम, ये हो गया फ्लोरीन का एटम, हाइड्रोजन के अंदर ये 1s इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। ऐसे ही अब हम फ्लोरीन की बात करें तो ये हो गया फ्लोरीन का 2p, ये 2p विद 5 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 2p5 का मतलब है वो p ऑर्बिटल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिखा दिया, इसमें क्लॉकवाइज दिखा। अब ये दोनों एक दूसरे के ओवरलैप करेंगे, दे विल कम क्लोज टू ईच अदर, जैसे ये एक दूसरे के नजदीक है तो इसका हाफ फील्ड ऑर्बिटल, इसका हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। तो ओवरलैप करेंगे कैसे दिखाओगे आप इस कंडीशन को, वी कैन रिप्रेजेंट दिस लाइक दैट, ये हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंड 1 इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से।
अपवर्ड डाउनवर्ड, बस ये ध्यान रखना एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ में। डो नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज दिखाया था, सेकंड को एंटी क्लॉकवाइज दिखाया था, फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज, सेकंड यू कैन रिप्रेजेंट इन आइदर द वे। कैसे, बस डायरेक्शन ये हो दोनों अपवर्ड ना हो, दोनों ही डाउनवर्ड ना हो, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड हो, एंटी क्लॉकवाइज हो एक दूसरे के। तो दिस इज हाउ द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन HF। हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में ये हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के आधार पर कैसे बॉन्ड बना वो एक्सप्लेन हुआ। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल। फ्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करते हैं। वी आर गिविंग एग्जांपल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कांसेप्ट। अब हम बात करें HF मॉलिक्यूल पे लेंगे, F2 मॉलिक्यूल पे, फ्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करें तो ये हो गया फ्लोरीन F2। तो क्या करना है हमारे को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अभी हमने करी। तो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या देगा, बस 2p5 और कौन से ऑर्बिटल में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है इसके, p ऑर्बिटल में। दो फ्लोरीन एटम है तो ये फ्लोरीन एटम 1 हो गया, ये फ्लोरीन एटम नंबर सेकंड हो गया। इसके p ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके p ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन, इधर या इधर, इस साइड में या इस साइड में आप कहीं भी दिखा सकते हैं इलेक्ट्रॉनों को, तो जरूरी नहीं है। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इसलिए मैंने इसको अब इसकी डायरेक्शन पर इस तरफ कर दिया। इसके इलेक्ट्रॉन को इधर भी दिखाओ या इधर दिखाओ, समझ में जल्दी आ जाए अच्छे से, इसलिए हम दोनों को सेम डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर दिए। तो ओवरलैपिंग होगी तो इसका हाफ फील्ड ऑर्बिटल और इसका हाफ फील्ड ऑर्बिटल आकर के कंबाइन करेगा, जुड़ेगा। लाइक दिस एंड a covalent bond is set up between them। तो हमने इन एग्जांपल से ये सीख लिया हाउ द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये अब हम बात करते हैं इनकी एनर्जी स्ट्रेंथ को लेकर के, जो हमने तीन एग्जांपल किए H2, HF और F2। इन मॉलिक्यूलों के बीच में जो बॉन्ड बना है उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में हम बात करते हैं। तो वी आर कंसीडरिंग अबाउट strength of bonds in किस में, H2 में, HF में और F2 में। है क्या इनके अंदर बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या, बॉन्ड इनका कितना स्ट्रॉन्ग है, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो बॉन्ड बना तो उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है उस बॉन्ड में, और फ्लोरीन में जो बॉन्ड बन रहा है तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है, ये काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें विल फील कि इसकी जो एनर्जी इज 126 किलो जूल पर मोल एनर्जी, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कितना है 126 किलो जूल पर मोल, ये एनर्जी है। और फ्लोरीन के केस में, HF के केस में इट इज 436 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी, यहाँ इतनी है। और वही अगर हम F2 के अंदर बात करें तो इट इज 566 किलो जूल पर मोल, ये है। पॉइंट इज दैट कि इनके बीच में हुआ ओवरलैपिंग है, सबके बीच में बॉन्ड बना है ओवरलैपिंग से, तो इनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, बट अलग इसलिए है क्योंकि इनके ओवरलैपिंग एक्सटेंट का फर्क है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जिनमें जितना ज्यादा ओवरलैपिंग का एक्सटेंट होगा वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ओवरलैपिंग कम होगी तो स्ट्रेंथ भी कम होगी, बॉन्ड वीक होगा तो तोड़ने के लिए एनर्जी हमें कम देनी पड़ेगी। एज एन एग्जांपल, व्हेन वी शेक आवर हैंड्स विद आवर फ्रेंड्स, तो कोई बहुत धीरे से हाथ मिलाते हैं एक दूसरे के साथ में लाइक दैट, कोई थोड़ा स्ट्रॉन्ग मिलाते हैं और कोई बिल्कुल हाथ को मजबूती से पकड़ते हैं। दैट इज व्हाट स्ट्रेंथ, दैट इज व्हाट एक्सटेंट ऑफ हैंड शेकिंग। कितनी मजबूती के साथ को हाथों से मिलाया गया, वैसे हम कितनी मजबूती के साथ में एटम्स के ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है, डिसाइड्स देयर बॉन्ड स्ट्रेंथ। हाइड्रोजन क्योंकि वीक एटम होता है इसलिए उसकी ओवरलैपिंग कैसी होती है, कमजोर होती है, इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कमजोर होगी। हाइड्रोजन फ्लोरीन में क्या हुआ, फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है तो उसने क्या कर दिया कि ओवरलैपिंग एक्सटेंट बढ़ा दिया। अगले वाले केस में दोनों स्ट्रॉन्ग एटम है तो दोनों के बीच में ओवरलैपिंग कैसे होगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इसलिए एनर्जी क्या होगी इनकी और ज्यादा होगी इसके केस में। अब हम बात करते हैं नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक, नेक्स्ट पॉइंट चल रहा है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स
लाइक अब हमने ये तो देख लिया कि हाइड्रोजन जो है ना, जितने भी एग्जांपल हम लिए उनमें हाइड्रोजन H2 तो बना रहा है, लेकिन अगर हम यूं सोचना चाहें कि H3 क्यों नहीं बन रहा, या H4 क्यों नहीं बन रहा, या H5 क्यों नहीं बन रहा, या इस तरह से मतलब कुछ सर्टेन फॉर्मूले जो होते हैं, जैसे HF है तो HF2, HF3, HF4 इस तरह से क्यों नहीं बन जाता, H2F क्यों नहीं बन जाता, तो वो अब हम इस थ्योरी से, इस कॉन्सेप्ट से समझ पाएंगे। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक H3, H4, HF इस तरह से क्यों नहीं बन पा रहे H5, बिकॉज देखो जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम, तो उसमें आता 1s ना, तो हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, तो ये तो हो गया हाइड्रोजन का एक एटम। जब ये किसी के साथ ओवरलैप करेगा तो एक ऐसे ही एटम के साथ ओवरलैप करेगा जिसके पास इसके जैसा एक ही इलेक्ट्रॉन, तो वो कौन है, दूसरा हाइड्रोजन एटम होगा, उसके पास में भी ये बात होगी, तो इसका हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल इसके हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैप कर लेगा, तो इनके बीच में बॉन्डिंग बन जाएगी, both of them they will pair with each other to form the bond। अब अगर मान लिया जाए ऐसे में हम यहाँ पर एक तीसरा एटम इनके साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो इन दोनों के बीच में तो ओवरलैपिंग होगी क्योंकि हाफ फील्ड है, अब इसके लिए तो हाफ फील्ड कोई बचा ही नहीं, तो किसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, इट कैन नॉट फॉर्म बॉन्ड विद आउट ऑफ दीज टू एटम्स, इनके अलावा कोई बॉन्ड बना नहीं सकता, तो क्या होगा फिर एक और हाइड्रोजन एटम लेंगे तो उसके साथ, तो बात तो ये हुई कि दो एटम ही जुड़ रहे हैं इसमें, दो ही इसमें जुड़ रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है H2 बन पा रहा है, H3 या H4 चार एटम एक साथ नहीं जुड़ सकते, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम में एक ही ऑर्बिटल ओवरलैप होने का चांस बचता है, तो उसमें एक एटम जुड़ सकता है। अब हम बात करते हैं नॉन फॉर्मेशन ऑफ He2 मॉलिक्यूल, नॉन फॉर्मेशन ऑफ He2 मॉलिक्यूल। एनर्जी कंजर्वेशन में हमने क्या था कि हीलियम क्यों नहीं बनता, क्योंकि उसके रिपल्शन ज्यादा होते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट के आधार पर क्यों नहीं बनता तो वो भी समझ लेते हैं। हीलियम He2 क्यों नहीं बनता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज ऑलरेडी इन पेयर्ड कंडीशन। क्या है ये, इट इज इन फुल्ली फिल्ड कंडीशन, इसका एक ही ऑर्बिटल है 1s, उसमें दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दो इसके पास पहले से ही हैं, तो पहले फुल्ली फिल्ड है, तो देयर आर नो चांस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ वन हाई हीलियम एटम टू अनदर हीलियम एटम, देयरफॉर टू हीलियम एटम्स डू नॉट कंबाइन टू फॉर्म He2 molecule। Now we will talk about types of overlapping, types of overlapping, types of overlapping, या इसे हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्योंकि जो वेस्पर थ्योरी हम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, एक्सप्लेनिंग द फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जो पॉइंट चल रहे हैं ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का, वो भी एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग का जो ये पॉइंट चल रहा है वो कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए चल रहा है। तो कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग के बेस पर कितने टाइप का हो सकता है, इट कैन बी ऑफ 2 टाइप, 2 प्रकार का हो सकता है। एक को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड और सेकंड को बोलते हैं पाई बॉन्ड। दिस इज नोन एज सिग्मा, इसको हम SIGMA सिग्मा बॉन्ड और इसको PI पाई बॉन्ड के नाम से बोलते हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सो पहले हम बात करते हैं अबाउट सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है इट इज जस्ट लाइक 6 जैसा है, लेकिन 6 वर्टिकल फॉर्म के अंदर, ये आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाना, तिरछा करके बनाना, तो बन गया सिग्मा बॉन्ड। हाउ सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। A sigma bond is formed by overlapping of 2 half-filled atomic orbital by their front-to-front collision. या a sigma bond is formed by front-to-front overlapping of 2 half-filled atomic orbitals. तो मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट है इनके अंदर front-to-front overlapping, overlapping of 2 half-filled atoms, क्योंकि ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल तो आने हैं और
अपने अंदर तो होगा ही नहीं, दूसरे एटम के साथ बनाएगा तब ये काम होगा। तो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय फ्रंट टू फ्रंट ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जांपल, अब इसका एग्जांपल करते हैं। तो जो एग्जांपल हम करके आ रहे हैं उनके अंदर क्या होता है, एटम आपस में एक दूसरे के साथ फ्रंट टू फ्रंट कोलाइड कर रहे थे। जैसे हाइड्रोजन की केस में हुआ था, ये हाइड्रोजन का एक एटम था, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम था, ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हो गया 1s1, ये हो गया 1s1। तो कौन सी बात होगी H2 के केस में, तो इसका s ऑर्बिटल इसके s ऑर्बिटल से क्या होगा, फ्रंट टू फ्रंट कोलाइड कर। ये s ऑर्बिटल कैसे हैं, आर लाइक बॉल, बॉल के जैसे। तो जब भी बॉल टकराती हैं दे ऑलवेज कोलाइड विद फ्रंट टू फ्रंट कोलिजन, आमने सामने टकराती हैं। तो यानी कि इनके बीच जो ओवरलैपिंग वो कैसा होगा, ऐसा s ऑर्बिटल के बीच में ऑलवेज भी फ्रंट टू फ्रंट। तो फ्रंट टू फ्रंट होगा तो ये इस तरह से इनके बीच में बॉन्ड बन गया। तो इसी बॉन्ड का नाम क्या बन गया, दिस इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। किसमें बना, ये H2 मॉलिक्यूल के अंदर बना। ऐसे हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, वो कौन सा था, HF का था। HF में भी ऐसा है, ये हाइड्रोजन का हो गया, ये क्लोरीन का ऑर्बिटल हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जब ये ओवरलैप करेंगे तो ये हो गया लाइक दैट, ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो रहा है, जो p ऑर्बिटल है वो s ऑर्बिटल के, मतलब एक बॉल है, बॉल के साथ में एक डंबल फॉर्म की चीज आके टकरा रही है। तो कैसे टकरा रही है, फ्रंट टू फ्रंट कोलिजन हो रही है। फ्रंट टू फ्रंट तो कैसा बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन। ऐसे ही लास्ट एग्जांपल कौन सा था, F फ्लोरीन वाला, F2 के अंदर वाला। तो फ्लोरीन के अंदर क्या था, देयर वर 2 p ऑर्बिटल्स इन हाफ एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये था। तो ये एक दूसरे के साथ ये भी कैसे करेंगे, फ्रंट टू फ्रंट कोलाइड करेंगे टू ओवरलैप देयर हाफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल। ये हाफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इनके आपस में जब टकराएंगे तो कैसे टकराएंगे, फ्रंट टू फ्रंट तरीके से टकराएंगे। इसलिए कैसा बॉन्ड बना है इनके बीच में, सिग्मा बॉन्ड बना। तो कहां-कहां बन रहा है सिग्मा बॉन्ड, s और s ऑर्बिटल में बन रहा है, एग्जांपल हो गया। s और p ऑर्बिटल में बन रहा है, HF का एग्जांपल था। और किसमें बन रहा है, p और p ऑर्बिटल के बीच में बन रहा है F2 Cl2 Br2 I2, ये इसके एग्जांपल। तो यह फर्स्ट है। अब करते हैं सेकंड टाइप, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हम करेंगे। तो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय और पार्शियल ओवरलैपिंग या साइड वाइज, दो वर्ड इसमें, पार्शियल या साइड वाइज, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। साइड वाइज ओवरलैपिंग, सपोज ये हाथ है, ये दो ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करें, तो आमने सामने टकराए तो क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया। लेकिन साइड में से कोलाइड कर रहे हो, साइड में से ओवरलैप कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। अब p ऑर्बिटल की हम बात करते हैं, जब p ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे को फ्रंट टू फ्रंट कोलाइड करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बन रहा था, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। लेकिन अगर यही p ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग करें, इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन हो और इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन हो, अब जब ये साइड वाइज ओवरलैप करेंगे तो कैसा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंप्लीटली रोटेट करते हैं इस तरह से, तो ऐसा नहीं ऊपर ऊपर के ओवरलैप करेंगे ऑर्बिटल नीचे वाले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जगह फिक्स नहीं होते, दे आर रिवॉल्विंग, वो घूमते रहते हैं। तो सारे ऑर्बिटल्स कंबाइन कर दें, तो इस कॉम्बिनेशन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ओवरलैपिंग को लाइक दोनों p ऑर्बिटल, ऊपर वाला डबल पार्ट और नीचे वाला डबल पार्ट भी आपको ओवरलैप करके दिखाना एंड रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा बड़ा ब्लॉक बना के दिखा दो आप, और इंडिकेटिंग ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन लाइक। तो ये कैसा बॉन्ड बना, साइड वाइज से ओवरलैप होने के कारण से बना, तो इसका हम क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड बोलेंगे। एग्जांपल फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड के एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज इन केस ऑफ O2 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर पाई बॉन्ड इज फॉर्म, पाई बॉन्ड बनता है। तो क्या तरीका बताया था आपको ओवरलैपिंग बनाने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये ऑक्सीजन हो गया, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो 1s2 2s2 2p4, p में 4 इलेक्ट्रॉन, हमें कौन सा चाहिए, ओनली लास्ट जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो कौन सा है, 2p, ये 2p है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटली दिखाओगे, तो ब्लॉक में दिखाओगे तो 1 2 3 और ये 4। और देखो दो p ऑर्बिटल कैसे है इसके अंदर, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कंडीशन। तो इन्हें आप दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, एक p ऑर्बिटल को आपने ऐसे दिखा दिया,
तो ये एक्स एक्सिस में दिखा दे, दूसरा किस में दिखाओगे, वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में, किसी में दिखा दो, क्योंकि एक जो फुली फिल्ड है वो हम दिखाते नहीं, बिकॉज इट इज नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, वो बॉन्ड बना नहीं रहता, इसलिए हम पेड वाले को नहीं दिखाते। फिर दो ऑर्बिटल ये रिप्रेजेंट कर दी, एक में एक इलेक्ट्रॉन है और सेकंड वाले में भी एक इलेक्ट्रॉन। ये तो बात है ऑप्शन के एक एटम के साथ में, तो ये हो गया O1 बोल दें इसको, ऑप्शन एटम नंबर 1। ऐसे कैसी कंडीशन किसमें मिलेगी, ऑप्शन का जो एटम नंबर 2 होगा, क्योंकि है तो एक ही एलिमेंट, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 2 एटम। अब क्या होगा, when these two atoms they come close to each other, जैसे नजदीक आएंगे तो इसका ये p ऑर्बिटल और इसका ये p ऑर्बिटल सेम एक्सिस वाला एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैप कैसे करेंगे, फ्रंट टू फ्रंट करेंगे। तो पहला जो बॉन्ड बन रहा है बिटवीन टू एटम्स, दो एटम कोई भी है, तो ऑप्शन के एग्जांपल है कोई भी दो एटम, उनके बीच में जब भी पहला जो बॉन्ड बनेगा दैट विल ऑलवेज बी बाय फ्रंट टू फ्रंट ओवरलैप। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पाई बॉन्ड कभी भी सीधा और पहले नहीं बन सकता। पहले क्या बनेगा एटम्स के बीच में, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो ये एटम ये ऑर्बिटल और दूसरे ऑर्बिटल ये कोलाइड करेंगे, तो इस कंडीशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इनके बीच में बॉन्ड बन गया, तो ये तो बना हमारा सिग्मा बॉन्ड। अब क्या बच रहेगा, साइड वाइज ऑर्बिटल बच लाइक, तो यहां इसका ये इलेक्ट्रॉन है और यहां पर ये इसका इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेंगे, दे विल ओवरलैप विद ईच अदर बाय साइड वाइज ओवरलैप, ये एक दूसरे को साइड वाइज ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ कैसा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड बना। सो दिस इज पाई बॉन्ड। अब आप कंफ्यूजन ये हो सकती है कि अभी जो हमने एग्जांपल किया उसमें हमने दो p ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करके दिखाया था, यहाँ हम इन दो को नजदीक नहीं करके दिखाया, बिकॉज इनके बीच में ये समझाया था हाउ द पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ये पाई बॉन्ड कैसे बनता है वो समझाया, ये दिखाया है, वही सिचुएशन है, द सेम सिचुएशन इज विद बोथ, लेकिन बीच में ये सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, सिग्मा बॉन्ड के कारण से एटम्स को हम क्लोज नहीं करके दिखा सकते। एक्चुअली में क्या होता है, एटम्स दे आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, काफी नजदीक आ जाते हैं एक दूसरे के साथ में, और वो क्या करते हैं, ये बॉन्ड बनाने का, साइड वाइज बॉन्ड बनाने का भी काम कर लेते हैं। तो ये सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड दे आर साइमल्टेनियसली टुगेदर फॉर्म, एक साथ बन रहे हैं। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा है, देयर आर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, दो बॉन्ड बन रहे हैं, तो उनमें से एक बॉन्ड कैसा है, सिग्मा बॉन्ड है, और दूसरा बॉन्ड कैसा है, पाई। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बोथ द बॉन्ड्स। स्ट्रेंथ सिग्मा बॉन्ड की और पाई बॉन्ड की अगर हम बात करें तो इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा बॉन्ड होता है, इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होता है, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, ऑर्बिटल्स आर कोलाइडिंग आर ओवरलैपिंग विद ईच अदर बाय फ्रंट टू फ्रंट, आमने सामने। तो यहाँ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, एक दूसरे बहुत स्ट्रॉन्गली अटैच, लेकिन साइड वाइज ओवरलैपिंग होने के कारण से बॉन्ड कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि वहां पर स्ट्रेंथ वीक पड़ जाती है, अट्रैक्शन कम होती है मॉलिक्यूल के बीच में, इसलिए बॉन्ड कमजोर हो जाता है, वीक रह जाता है। We'll have some more examples regarding this in our next